अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स के बारे में एसएससी के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन जो है वो कर दी जाएगी और आप लोगों को कंप्लीटली जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितने भी रूल्स हैं एफबीएससी के रिगार्डिंग सेकंड एनुअल एग्ज़ाम आप लोगों को कंप्लीटली बता दिए जाएँगे। तो वीडियो को आप लोगों ने लाज़मी एंड तक वॉच कर लेना है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को फ़ीस स्ट्रक्चर, डेट, अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, कंप्लीटली एक-एक चीज़ आप लोगों को बताई जाएगी। तो वीडियो को आप लोगों ने लाज़मी एंड तक देखना है और आगे स्किप नहीं करना और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आप लोगों को सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से तमाम जितना भी हेल्पिंग मटीरियल होगा, वो हमारे चैनल पे शेयर किया जाएगा। तो इसलिए चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन किया हुआ है, तो उसे भी लाज़मी जाके फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तरह हेल्पिंग मटीरियल्स और न्यूली लेटेस्ट अपडेट अबाउट एफपीएससी जो है वो मिलता रहे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को सेकंड एनुअल एग्जाम्स के बारे में बता देता हूँ कि फेडरल बोर्ड ने आपके पास ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि अगर आप लोगों ने अपने पेपर्स को दोबारा देना है, इंप्रूवमेंट देनी है, तो आप उनको दोबारा दे सकते हैं। आप लोगों की 10th की जब मैट्रिक की सनद आएगी तो उसके ऊपर ये नहीं लिखा होगा कि आप लोगों ने दोबारा जो इसके पेपर दिए हैं, ये नहीं लिखा होगा। आप लोगों का वैसे ही लिखा होगा फर्स्ट एनुअल जो है, आप लोग रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट एनुअल ही लिखा जाएगा। ये नहीं होगा कि आप लोग प्राइवेट हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग रेगुलर कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोग रेगुलर कैंडिडेट्स ही रहेंगे और आप लोगों का फर्स्ट एनुअल ही सनद पे लिखा आएगा। ये नहीं होगा कि आप लोगों के दोबारा पेपर दिए थे, इस तरह नहीं लिखा होगा कहीं भी। आप लोगों का यही लिखा होगा कि इसने हाँ भी एक बार पेपर दिए थे, फर्स्ट एनुअल दिया हुआ था। तो ये फेडरल बोर्ड ने आपको बस सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है। इनको आप पूरे 4 साल के अंदर कभी भी ये पेपर दे सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10th भी कर लिया, 11th भी कर लिया, सेकंड ईयर भी कर लिया, तो आप लोग सेकंड ईयर के बाद भी 4 साल बाद भी इन पेपर्स को दे सकते हैं। अपने उसी सिलेबस के ऊपर इन पेपर्स को आप दोबारा से रिपीट करके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फेडरल बोर्ड ने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दी हुई है। अब ये जो आप लोगों का सेकंड एनुअल है जिसकी अभी फीस स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका क्या है। तो फीस स्ट्रक्चर आप लोगों का बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ फर्स्ट एनुअल जैसे रहेगा। आप लोगों ने अपनी जो एडमिशन करवाना है इसके अंदर, वो आप लोगों का वहीं ₹2500 ही आप लोगों को देने पड़ेंगे, 2500 ही आप लोगों को देना पड़ेगा अपने स्कूल वालों को, वहीं आप लोगों का एडमिशन जो है वो भेजेंगे। सेकंड एनुअल एग्ज़ाम की जो एडमिशन की डेट है वो आप लोगों के पास है 1 अगस्त, यानी कि अगस्त की जो पहली तारीख है, उतनी देर तक आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग ₹2500 के अंदर अपना एडमिशन जो है वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर करवा सकते हैं और आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप है वो भी बोर्ड की तरफ से जो है बन जाएगी और आप लोग कंप्लीटली एडमिशन हो जाएगा और आप लोग इन एग्ज़ाम के अंदर अपने जो पेपर्स हैं उनको दे सकते हैं। तो और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स में ये नहीं होगा कि आप लोग सिर्फ़ 1 या 2 सब्जेक्ट की इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोग ₹2500 के अंदर अपने कंप्लीट सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट जो है वो दोबारा से दे सकते हैं। यानी कि आप अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको दोबारा से भी दे सकते हैं। क्योंकि इसको सेकंड एनुअल इसी वजह से कहते हैं, जैसे फर्स्ट एनुअल होता है वैसे ही सेकंड एनुअल होता है। इसके अंदर जो सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी सप्लियाँ आई होती हैं वो अपनी सप्लीमेंट्री पेपर्स भी देते हैं, तो इन्हें सप्लीमेंट्री पेपर्स भी कहा जाता है। सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट जो हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इम्प्रूवमेंट के पेपर जो है वो कम्प्लीटली दे सकते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को एक मेन बात बता दूँ कि अगर आप लोग अपने मार्क्स के हवाले से वरी हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में मैं बिल्कुल क्लैरिफाई बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों के मार्क्स जो है सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो आप लोगों के इंक्रीज़ मार्क्स वहाँ पर लग जाएँगे, आप लोगों के कंप्लीटली जो रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर लग जाएँगे। बट अगर आप लोगों के इंक्रीज़ नहीं होते मार्क्स, फ़र्ज़ करें आप लोगों के मार्क्स जो है इंक्रीज़ नहीं हुए, तो आप लोगों के जो पुराने मार्क्स हैं जो ज़्यादा होंगे वहीं लगेंगे। ये नहीं होगा कि आप लोगों के दोबारा से कम मार्क्स आ गए सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, तो वो वाले लग जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। अगर तो आप लोगों के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो ज़्यादा लग जाएँगे। अगर कम आएँगे तो आप लोगों के जो पुराने मार्क्स होंगे जो कि ज़्यादा होंगे, वहीं आप लोगों के दोबारा से जो हैं वो आप लोग रिज़ल्ट के ऊपर लग जाएँगे। तो इस हवाले से भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहे उनके 500 प्लस मार्क्स भी हैं, वो तब भी अपना सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो है वो दें। क्योंकि ये फेडरल बोर्ड ने आप लोगों को बेस्ट अपॉर्च्युनिटी दी हुई है कि अगर आप लोग सेकंड एनुअल एग्ज़ाम दे देते हैं, रीचेकिंग की बजाय स्टूडेंट्स रीचेकिंग की तरफ जाते हैं, तो रीचेकिंग ना करवाएँ, उस पे आप अपना पैसा बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। आप लोगों को उसके अंदर मार्क्स जो हैं वो इतने कोई ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो आप लोग अपने जो है इसकी तरफ आ जाएँ सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी दोबारा से जो मेहनत है उसको बरकरार करें और अपने कंप्लीटली मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेन करने की कोशिश करें। तो ये फेडरल बोर्ड ने आप लोगों को बेस्ट अपॉर्च्युनिटी दी हुई है कि अगर आप इसे जॉइन कर लेते हैं तो ये आपके पास सबसे ज़्यादा बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी है। तो आप लोग इस अपॉर्च्युनिटी को हरगिज़ मिस ना करें और इसके अंदर लाज़मी अप्लाई कर लें। 1 अगस्त तक की डेट जो है वो लास्ट डेट है जिसके अंदर आप अपना ₹2500 के अंदर एडमिशन जो है कंप्लीटली करवा सकते हैं। रोल नंबर स्लिप भी आप लोग की आ जाएगी और आप लोग कंप्लीट गाइडलाइंस जो है वो दे दी जाएँगी। तो ये थी आप लोगों की क्लास 9th और 10th के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस जिनका मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है और आप लोगों को कंप्लीटली गाइड भी कर दिया है। तो आप लोगों ने चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि
सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आपके जो कंप्लीटली एमसीक्यूज़ के आंसर कीज़ होंगी और आप लोगों के उसके अंदर पेपर्स के हेल्पिंग मटीरियल जो होगा वो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लिया जाए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और हर हेल्पिंग मटीरियल रिगार्डिंग योर सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो है वो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।